हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो अभी तक जो अपने चैप्टर नंबर 2 चल रहा था फिजिक्स का ऑफ 11th क्लास, तो अभी तक जो आपने डिस्कस कर लिया था वो था अबाउट यूनिट्स। फिर हमने इसमें पढ़ा व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट्स, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि सिस्टम ऑफ यूनिट को हम कितने टाइप्स में रख सकते हैं। CGS सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ा, FPS सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ा, MKS सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ा और फिर लास्ट में SI सिस्टम पढ़ा। एंड इन SI सिस्टम हमने पढ़ा कि देयर आर एक्चुअली 7 बेसिक क्वांटिटीज़ और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वाइल 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। तो जो प्लेन एंगल है, सॉलिड एंगल है, ये सब हमने उसके अंदर पढ़े। अब अपने आगे और चलते हैं, चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो उस पार्ट का नेम है मेजरमेंट। देन फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेजरमेंट होता क्या है, थोड़ा सा इसको सोचो खुद से कि एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, विद एन एग्जाम्पल इसको अपने समझते हैं। मान लो मैं मार्केट गया या अपने मार्केट गए, कोई भी मार्केट गया XYZ, और उसने जाकर के बोला कि मुझे 1 kg शुगर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1 kg शुगर ले लो, या फिर 1 kg एप्पल या पोटैटो वगैरह, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक। फिर उसने बोला कि नहीं 2 kg, फिर उसने बोला 3 kg, फिर वो कोई और चीज़ खरीद रहा है पर्सन एंड जस्ट आस्किंग फॉर 1 लीटर, ओके। कोई लिक्विड क्वांटिटी है तो उसको जैसे वाटर हो गया या ऑयल वगैरह हो गया, कुछ भी हो गया, 1 लीटर उसको चाहिए। फिर सपोज दैट उसने बोला 2 लीटर, 3 लीटर। देन आप ये चीज़ देखो कि एक्चुअल में दीज आर kg, kg, kg एंड लीटर, लीटर एंड लीटर, डन। एंड वी नो दैट दीज आर यूनिट्स, इनको हम यूनिट्स बोलते हैं, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स हैं, क्लियर। देन बिफोर यूनिट जो हमने लिखा है, दिस वन इज एक्चुअली मेजरमेंट, कि हमने कितनी चीज लेनी है, यही होता है मेजरमेंट, डन। देन मेजरमेंट इज अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी और न्यूमेरिकल वैल्यू जस्ट बिफोर यूनिट। तो यूनिट से पहले हम जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं उसको हम मेजरमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ ऑफ दिस लाइन इज, फॉर एग्जांपल इफ 15 सेंटीमीटर, देन 15 इज कॉल्ड इट्स मेजरमेंट, एंड सेंटीमीटर को क्या बोलेंगे हम, इसकी यूनिट, डन। अब बात ये है कि हमें कैसे पता लगा कि ये 15 है, 2 है, 3 है। देन एक्चुअल में मेजरमेंट जो है वो एक कंपैरिजन है। किसके साथ कंपैरिजन? फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा जो कंप्यूटराइज्ड वेट मशीन होती है या फिर कोई वो दूसरी सिंपल वाली होती है, उसमें अपने क्या करते हैं, कुछ भी अगर मान लो अपने चीज़ लेने गए, लेट यहाँ पर इस तरह से ये 2 बने हुए हैं, ओके, डन, लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 kg कुछ खरीद रहा हूँ, देन मैंने क्या किया, यहाँ पर वेट रखा, कितना, 2 kg। तो ये तो हो गई मेरी फिजिकल क्वांटिटी। मैंने इस फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर किया विद सेम स्टैंडर्ड की क्वांटिटी से, मतलब कि अगर मेरे को 2 kg लेना है तो इधर भी 2 kg होना चाहिए। मीन्स एक्चुअल में मेजरमेंट जो है वो एक टाइप का कंपैरिजन है, डन। मेजरमेंट इज अ टाइप ऑफ कंपैरिजन विद नॉन क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर। उसी टाइप की, मतलब कि सेम टाइप की क्वांटिटी से हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये 2 kg है, जब मैं इसमें डालूंगा मैं देखूंगा दोनों इक्वल हो गए, दैट मीन्स उस टाइम पर ये कितना हो गया अपने पास, 2 kg। कहने का मतलब मैंने इसको कंपेयर किया विद अ गिवन क्वांटिटी, यहाँ जो मैंने रखा है, जो मैंने वेट रखा हुआ है, उससे मैंने कंपेयर किया। देन एक्चुअली कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी, किसी भी अननोन क्वांटिटी का एक नॉन क्वांटिटी के साथ कंपैरिजन करना। बस ये ध्यान रखना कि मतलब कि जैसे ये kg में है तो ये भी kg में होना चाहिए, विद ऑफ सेम टाइप, मतलब कि सेम टाइप की या सेम नेचर की क्वांटिटी या सेम काइंड की क्वांटिटी से कंपैरिजन करना मेजरमेंट है। तो मेजरमेंट एक्चुअल में क्या है, इट इज अ कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद नॉन क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड, मतलब कि जो क्वांटिटी हमें पता है उसके जैसी क्वांटिटी से हमने इसको क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। इट इज कॉल्ड मेजरमेंट। अब देखो जनरली हम कुछ एग्जांपल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल एनी फिजिकल क्वांटिटी,
फॉर एग्जाम्पल कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज इक्वल्स टू 3 kg, देन इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, it is a numerical value and this one is called unit. Done. तो ये अपने पास एक रिलेशन आ गया, फिजिकल क्वांटिटी always related to two value, first one is a numerical value and after that there is a unit. तो फिजिकल क्वांटिटी कोई भी होती है उसका दो चीज़ों से लेना देना है, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है और दूसरा यूनिट क्या है। तो ये अपने पास एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन बन गया बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। अब थोड़ा सा इसको और डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि वही शुगर का एग्जांपल, बार बार वही सेट है एकदम, शुगर इज इक्वल्स टू 2 kg, डन, ओके। अब कोई और पर्सन है वो ये भी तो कह सकता है कि सर इट इज़ जस्ट 2000 ग्राम, ये 2000 ग्राम भी है, बात सही है बिल्कुल। दैट मीन्स फिजिकल क्वांटिटी इज सेम, फिजिकल क्वांटिटी क्या है अपने पास, सेम है। न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ क्या है, 2 है, और यूनिट अपने पास क्या है, u है। एंड इन दिस केस न्यूमेरिकल वैल्यू इज 2000 एंड यूनिट इज अ ग्राम। अब देखो 2 इज नॉट इक्वल्स टू 2000, 2 जो है वो 2000 के अकेले इक्वल तो नहीं है, बट अपने ये कह सकते हैं 2 kg इज इक्वल्स टू 2000 ग्राम। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ N1, इसको मैं नाम दे देता हूँ N2। यूनिट है, अब kg और ग्राम इक्वल नहीं होते, रिलेशन होता है, तो ये U1 है, ये U2 है। क्लियर? फिजिकल क्वांटिटी सेम है, इफ Q is same or Q is constant, then we can also say that N1 U1 is equals to N2 U2, ओके। तो इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट कुछ ये भी होता है इफ फिजिकल क्वांटिटी इज अ कांस्टेंट, डन। अब वापिस इसमें आओ, फिजिकल क्वांटिटी अपनी क्या है, कांस्टेंट है, देन NU इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, हो गया। दैट मीन्स n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द u, इस u को अपने इधर ले जाएंगे तो n इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट अपॉन u आ जाएगा, देन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट जो है यहाँ पर सिंबल लग जाएगा ये वाला प्रोपोर्शनलिटी वाला। तो n जो है न्यूमेरिकल वैल्यू वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है यूनिट के। कहने का मतलब अगर आप यूनिट बड़ी लिखोगे, ओके, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब यूनिट क्या है, कम है। ये कंपेयर करके पता चलता है, अकेले में आप नहीं बता सकते, डन। फॉर एग्जांपल अब यहाँ देखो केजी जो है वो ग्राम से ज़्यादा होता है, मीन्स केजी ज़्यादा है, तो फिर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, कम है, फॉर ओनली कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी के लिए, डन, ये ध्यान रखना। अब यहाँ आ जाओ, अब यहाँ कंपेयर टू 2000 ज़्यादा है तो ये क्या है, कम है। तो इसका मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर कांस्टेंट है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में इनवर्स रिलेशन होता है। तो ये था अपना मेजरमेंट। तो एक्चुअल में इसको अपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी बोलते हैं, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2 इफ फिजिकल क्वांटिटी इज अ कांस्टेंट। तो ये था अपना मेजरमेंट। तो एक्चुअल में मेजरमेंट क्या होता है, कंपैरिजन है बिटवीन नोन एंड अननोन क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड, डन। अब फॉर एग्जांपल अब ये बोलोगे कि सर ये कंपैरिजन बिटवीन नोन एंड अननोन तो समझ आ गया, ये सेम काइंड का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल आप मार्केट में 2 kg क्या लेने गए, शुगर, वंस अगेन, तो आप वो ऐसे थोड़ी करेगा आपको कि स्केल लिया और उसने 2 मीटर लेंथ तक आपको शुगर मेजर करके दे दी, ऐसा थोड़ी होता है कभी, क्लियर। तो वो क्या करेगा, अगर आप मास वाली चीज़ लेने गए हो, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ लेने गए हो जिसका मास होता है, वेट होता है, डन, ओके, मास और वेट में डिफरेंस समझेंगे अपने आगे। तो जिसका मास होता है तो वो आपको उसी टाइप की चीज़ से कंपेयर करके देगा, डन। बात क्लियर हुई कि अगर आप कोई वेट वाली या मास वाली चीज़ परचेज करने गए हो, देन जो मतलब कि सेलर है वो सेलर आपको क्या करेगा, उसी टाइप की चीज़ से कंपेयर करके देगा। और अगर फॉर एग्जांपल आप मान लो क्लॉथ वगैरह या कुछ कपड़े वगैरह या लेने चले गए, ठीक है,
तो वहाँ आप किलो के हिसाब से थोड़ी बोलोगे, वहाँ आप बोलोगे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। तो वो क्या करेगा, मीटर स्केल से उस हिसाब से कंपेयर करके देगा। 1 मीटर चाहिए तो 1 मीटर काट करके आपको दे देगा। ओके, डन। और फिर अगर आप कोई लिक्विड क्वांटिटी लेने गए, जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल वगैरह या ये लेने गए, तो इनको कई बार जो है केजी में भी दे देते हैं, बट इन एक्चुअल इनको लीटर से कंपेयर करके देना चाहिए, ये लीटर में होते हैं। डन। तो इसका मतलब मेजरमेंट जो है इट इज जस्ट अ कंपैरिजन बिटवीन अननोन क्वांटिटी एंड नोन क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। तो अननोन और नोन के बीच का कंपैरिजन होता है, और फॉर्मूला बिल्कुल इजी है। फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी Q is equals to NU, where N is called numerical value, U is called unit. क्लियर? विदाउट यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई रोल नहीं है, और विदाउट न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट का कोई रोल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप बोलो देर इज ओनली केजी, तो ये कितना भी हो सकता है, बट इन एक्चुअल हम इसको 1 केजी भी तो कह सकते हैं। डन। तो हमेशा इस केजी से कंपेयर करके देगा। अगर आप कोई चीज़ मास वाली खरीदने गए हो, लीटर में कुछ खरीदने गए हो, देन इन दैट केस वो लीटर वाले से कंपेयर करके देगा। मीटर में कुछ खरीदने गए हो तो मीटर वाले से कंपेयर करके देगा। तो एक्चुअली मेजरमेंट इज अ कंपैरिजन बिटवीन unknown and known quantity of